दोस्तों, मैं जो श्रृंखला आप लोगों के समक्ष आज लेकर उपस्थित हुआ हूं वो उत्तराखंड की समसामयिक घटनाओं पर आधारित है। आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में यहां से अवश्य क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए इसे पूर्व से लेकर अंत तक अवश्य देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आज का है, ये उत्तराखंड में क्लस्टर उत्कृष्ट विद्यालय बनाने की मंजूरी यहाँ मिली है। केंद्र सरकार द्वारा इसको स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड में अगर हम बात करें, जो प्राथमिक स्तर के जो विद्यालय बनेंगे, जो आपके 1 से लेकर कक्षा 5 तक की अगर हम बात करें, तो कक्षा 5 तक की जो विद्यालय होते हैं इनको कहा जाता है प्राथमिक स्तर के विद्यालय कहा जाता है। और साथ ही वहीं अगर 76 जो उच्च प्राथमिक विद्यालय यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, जो आपके 6 से लेकर 7 तक ये रहते हैं, ठीक है। और उत्कृष्ट ये विद्यालय यहाँ पर बनाने की घोषणा कर दी गई है। 600 प्राथमिक और 76 उच्चतम ये उच्च प्राथमिक विद्यालय क्लस्टर उत्कृष्ट विद्यालय यहाँ पर बनेंगे। अगर मैं बात करूँ, ये क्या होता है, 5 किलोमीटर की जो सीमा है, अगर 5 किलोमीटर के दायरे की अगर हम बात करें, तो उन क्षेत्र के अंदर 5 किलोमीटर की सीमा में आने वाली इन स्कूलों में सभी प्रकार की यहाँ पर सुविधाएँ देखने को मिलेंगी, जिस प्रकार से आपकी पब्लिक स्कूलों में जो देखने को मिलती हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होगी, पब्लिक स्कूलों की तरह ये क्लासरूम यहाँ पर गठित किया हुआ है। तो इसी प्रकार से क्या बनेंगे, आधुनिक तौर पर जहाँ पर सभी मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर इस विद्यालय में रहेंगे, क्लस्टर उत्कृष्ट विद्यालयों में। तो क्लस्टर उत्कृष्ट स्कूलों में प्रायः शिक्षकों की यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अलग से शिक्षकों की यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी। अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत यहाँ पर स्मार्ट क्लास कंप्यूटर उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही जो स्कूल जाएंगे, जो छात्र छात्राओं की संख्या इन विद्यालयों में यहाँ पर क्या है, कहीं ना कहीं बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस प्रकार से जो पब्लिक स्कूलों में जिस प्रकार से जो सुविधाएं दी जाती हैं, तो उत्कृष्ट ये विद्यालयों में, क्लस्टर युक्त विद्यालयों में भी उसी प्रकार की चीज़ें यहाँ पर दी जाएंगी। अगर हम बात करें, यहाँ पर स्कूल के अंतर्गत खेल सुविधाएँ भी यहाँ पर दी जाएंगी और मैदान का भी विकास किया जाएगा। और साथ ही क्लस्टर स्कूलों को अगर छोड़ दिया जाए और जो अन्य आसपास के जो स्कूल हैं, वहाँ पर छात्रों के लिए भी ट्रांसपोर्ट की ये तमाम चीज़ों को यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, उपलब्ध कर दिया जाएगा। एक तरफ से अगर हम बात करें, जो प्राइमरी को पब्लिक स्कूल की भांति स्पेशल ट्रीट देना, या कहें उसको रूपांतरण के रूप में अंदर लाना, ठीक है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये पूछा जा सकता है, अत्यंत महत्वपूर्ण। उत्तराखंड के शुभम नेगी ने CDS परीक्षा में यहाँ पर क्या किया, 12वीं यहाँ पर रैंक हासिल की। ओवरऑल इंडिया की बात करें तो ओवरऑल इंडिया के अंतर्गत शुभम जी ने क्या करी है, आपकी 12वीं रैंक हासिल। कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CDS के अंतर्गत उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने 12वीं रैंक हासिल करी, तो आपको पता होना चाहिए शुभम नेगी ने ये किया है। अब क्वेश्चन क्या बनता है, CDS परीक्षा के अंतर्गत 12वीं रैंक शुभम नेगी ने जो प्राप्त की है वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता ना, उत्तराखंड के, और उत्तराखंड के किस जनपद से, तो आपको पता होना चाहिए ये उत्तरकाशी जनपद से ये रहने वाले हैं। उत्तरकाशी जनपद के तो हैं। अगर कभी इनका ग्राम पूछा जाता है तो आपके बटकोट क्षेत्र के सांडा गांव के ये रहने वाले हैं। और अगर हम बात करें, ये शुभम नेगी ने CDS परीक्षा में समूचे ओवरऑल इंडिया में यहाँ पर क्या करी है, 12वीं रैंक यहाँ पर हासिल की है। और इनका प्रोफाइल आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए, इनकी जो प्राथमिक शिक्षा जो हुई है, सुमन ग्रामर ये स्कूल बटकोट उत्तरकाशी से इनकी ये प्राथमिक शिक्षा यहाँ पर हुई है। अगर मैं इंटर की बात करूँ, ठीक है, 10+2 की अगर बात करें, तो इनकी जो पढ़ाई हुई है वो जवाहर नवोदय विद्यालय परोला उत्तरकाशी से इनकी क्या हुई है, ये इंटरमीडिएट की पढ़ाई हुई है। अब देखिए, अगर हम बात करें DAV, अगर आगे की जो पढ़ाई हुई है, DAV राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देहरादून से इन्होंने BSc की यहाँ पर डिग्री हासिल की। उसके पश्चात वह CDS की तैयारी के लिए जुट गए और बचपन से ही ये क्या थे, पढ़ाई में अव्वल रहे हैं। तो और साथ ही हमेशा ये फर्स्ट रहे। और शुभम नेगी ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से इस प्रतियोगिता में ओवरऑल इंडिया में क्या करा, 12वीं रैंक हासिल ये की है। कहीं ना कहीं इनके माता पिता को गौरवान्वित करने का ये क्षण इनके द्वारा दिया गया है, और उत्तराखंड के लिए भी कहीं ना कहीं ये गौरवान्वित करने वाला क्षण है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ये श्रीमती बसंती देवी समेत 5 को अर्थ स्टार अवार्ड यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। कभी क्वेश्चन बनता है कि अर्थ स्टार अवार्ड
किसे दिया गया है, तो यहाँ पर आपको बताना है उत्तराखंड की पद्मश्री प्राप्त बसंती देवी को ये दिया गया है और साथ ही 5 अन्य को भी यहाँ पर दिया। देखिए ये जो दिया गया है ये पृथ्वी दिवस पर क्या हुआ, उत्तराखंड में जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड थे और टी स्टार्ट ऑफ इंडिया ने ये पद्मश्री जो प्रणामवादी थी और जो श्रीमती बसंती देवी और सहित 5 महिलाओं को यहाँ पर क्या दिया, अर्थ स्टार अवार्ड से यहाँ पर क्या गया, सम्मानित किया गया है। ये आपको पता होना। क्वेश्चन क्या बनेगा कि भैया जो ये अवार्ड दिया गया था अर्थ स्टार अवार्ड, ये किसके द्वारा दिया गया था? टी स्टार्ट ऑफ इंडिया ने इस जो अवार्ड है स्टार अर्थ अवार्ड को ही इनके द्वारा दिया गया, वितरण किया गया। आपको पता होगा ये इससे पूर्व भी मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी। माणा गांव देश का पहले गांव के रूप में ये जाना जाएगा, पहले गांव के रूप में इसे दर्जा दे दिया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अपने भाषण में कहा गया था कि देश का जो अंतिम गांव न रहते हो इसको पहले गांव की संज्ञा यहाँ पर दी गई है। तो देखो अब पहले यहाँ पर क्या लिखा था, भारत का अंतिम गांव माणा लिखा जाता था, अब यहाँ पर क्या लिखा है, भारत का प्रथम गांव माणा। देखिए हाल ही में उत्तराखंड के जो चमोली जनपद में अगर हम बात करें तो बद्रीनाथ स्थित जो क्षेत्र है वहाँ पर माणा गांव का ये पहला ये गांव बन चुका है। पहले इसको किस नाम से दिया जाता था, गांव अंतिम गांव के रूप में ये इसको स्थान मिला था और अब जो ये दर्जा दे दिया गया है ये प्रथम गांव के रूप में इसे दर्जा दे दिया गया। अगर हम बात करें आज से पहले अंतिम गांव की संख्या के रूप में से जाना जाता है, इसकी श्रेणी में से रखा जाता था। अब अगर यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है ये वाले जो आप देख रहे हो ना 21 अक्टूबर 2022 को, ठीक है 21 अक्टूबर 2022 को ये वाली तिथि आप नोट कीजिएगा, ठीक है यही ये वाला क्वेश्चन आपका फंसेगा। तो 2022 में 21 अक्टूबर 2022 को आयोजित एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुष्कर सिंह धामी को माणा को भारत का अंतिम गांव की जो संख्या के बजाय यहाँ पर देश का पहले गांव के रूप में मोहर लगाते हुए ये कहा था कि इसके लिए ये सीमाओं पर बसे जो हर गांव है उसको अंतिम गांव न देते हुए उसको पहले रूप में पहले गांव के रूप में से विकसित किया जाएगा, जिसे वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत इसे विकसित किया जाएगा। देखिए हर जगह वाइब्रेंट विलेज इसलिए है कि यहाँ पर तमाम चीज़ें जो सुख सुविधाएं हैं वहाँ पर इसको दी जाएंगी इस योजना के अंतर्गत, चाहे कनेक्टिविटी की बात करें या आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड या फिर आपके मेडिकल है, ये तमाम चीज़ों को यहाँ पर दुरुस्त किया जाएगा और इसको देश का प्रथम गाँव के रूप में जाना जाएगा। अब देखिए वो प्रश्न है, मैं काफ़ी इस प्रश्न को ये लगता है कि मुझे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ग्राफिक एरा में डीन बनी ऑस्ट्रेलिया की जो प्रोफेसर डॉक्टर प्रीति को यहाँ पर क्या किया गया है, ग्राफिक एरिया की यहाँ पर डीन बना दिया गया है, ठीक है। अगर विभाग अध्यक्ष जो करता रहता है ये इसको बना दिया गया है। देखिए ऑस्ट्रेलिया मूल की जो है आपकी प्रोफेसर डॉक्टर प्रीति कृष्णा ने ग्राफिक एरा डीन यूनिवर्सिटी में डीन लाइफ ऑफ साइंसेज में यहाँ पर क्या कर लिया, इन्होंने अपना कार्यभार यहाँ पर संभाल लिया गया है और ये पहली ये ऑस्ट्रेलियाई मूल की ये महिला बन चुकी हैं जिन्होंने इस पद को यहाँ पर स्वीकारा है। और अगर हम बात करें डॉक्टर प्रीति अपने करीब अगर हम बात करें इन्होंने 4 दशक के कैरियर में अपने चाहे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़े बड़े पदों पर इन्होंने वरिष्ठ पदों पर यहाँ पर ये रह चुकी हैं, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे ये है आपके डॉक्टर प्रीति जी, ठीक है। डॉक्टर प्रीति ने बायो केमिस्ट्री में अपनी डॉक्टरेट यूनिवर्सिटी ऑफ कलगैरी कैनेडिया और पोस्ट डॉक्टरल ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा यूएसए से यहाँ पर की है। और डॉक्टर प्रीति का नाम अगर हम बात करें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो दुनिया के 2% टॉप साइंटिस्ट की लिस्ट में यहाँ पर साइंटिस्ट की लिस्ट में यहाँ पर ये सम्मिलित हैं, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। आप सभी को पता होगा कि कैबिनेट मंत्री जो है आपके मंत्री चंदन राम दास का यहाँ पर निधन हो गया है, आप सभी को पता होगा। हाल ही में इनका निधन हुआ था और ये उत्तराखंड के परिवहन और समाज कल्याण और खादी ग्रामों उद्योग के ये मंत्री के पद पर रहे हैं। और चंदन राम दास जी का अगर हम बात करें 26 अप्रैल 2022 को इनका ये निधन हुआ था और ये 66 वर्ष की आयु में इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था, ठीक है। इनकी मृत्यु जो हुई थी सांस की दिक्कत होने के कारण से इनकी मृत्यु आपके बागेश्वर में ही बागनाथ धाम
के में इनकी हुई थी, उन्होंने जिला अस्पताल ले जाया गया और वहाँ जब उपचार किया गया तो वहाँ पर इनका ने क्या कर अपना दम तोड़ दिया। और अगर हम बात करें मंत्री दास करीब 15 से 16 वर्ष से बीमार चल रहे थे, ये बीमारी से जूझ रहे थे और अंततः इन्होंने 26 अप्रैल 2022 को इनका निधन हो गया। ठीक है, अगर आइए नज़र डालते हैं इनके जीते हुए चुनावों पर। अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2007 में इन्होंने अपने विधायकी पद के लिए ये लड़े, तो यहाँ पर 5,990 मतों से इन्होंने राम प्रसाद टमटा को यहाँ पर शिकस्त दी। ठीक है, और अगर हम बात करें 2012 के अंतर्गत अगर हम बात करें 2012 में यहाँ पर इन्होंने 1911 मतों से राम प्रसाद टमटा जी को पुनः एक बार फिर से उन पर यहाँ पर जीत अर्जित की। और 2017 में यहाँ पर 14,567 मतों से बालकृष्ण को इनके द्वारा हराया गया और 2022 में 12,141 वोटों पर रणजीत दास को इनके द्वारा ये हराया गया है। ठीक है, ये जो आपके तमाम जिनको ये हराया वो आपके कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। और कैबिनेट मंत्री दास कुमाऊं में भाजपा के सबसे बड़े और पिछड़े चेहरों में से एक थे। ये अनुसूचित जाति और कमजोर वर्ग के लोगों को पार्टी में जोड़ने का खास तौर से इन्होंने भूमिका निभाई थी और 4 बार की ये विधायक रहे। और अगर इनकी छवि की बात करें, बागेश्वर में इनकी छवि बहुत मजबूत रही और ज़मीनी आधार और लोगों के बीच रहने वाले ये नेता थे और खूब उनकी खूबियां के कारण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन पे बहुत विश्वास किया और उन्हें अपने मंत्री मंडल पे इन्हें क्या किया, जगह स्थान दिया। और इसका एक उदाहरण ये भी है कि मुख्यमंत्री के लिए इन्होंने उपचुनाव में दिखाया था। ठीक है, पिछले साल 31 मई को हुए जो चंपा विधानसभा सीट के उपचुनाव में सीएम धामी के चुनाव की बागडोर इनके हाथ में थी और नामांकन से लेकर 3 जून 2022 तक जो चुनाव के नतीजे नहीं आ गए चंपावत में, इन्होंने रहते उन्होंने खूबी चुनाव प्रबंध संभाला इन्होंने और उपचुनाव में सीएम धामी को रिकॉर्ड मतों से यहाँ पर विजय बनाए। अगर हम बात करें 94% वोट इनके द्वारा उनको दिया गया और इनके द्वारा जो चक्रव्यूह रचा गया वो बहुत बेहतरीन किया गया। अगर राजनीतिक क्षेत्र की बात देखें तो ये एक बहुत अच्छे रणनीतिकार भी इनको माना जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, देखिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिया गया है कि उत्तराखंड वन विभाग ने देश का पहला रैंप जंगली जानवरों के हादसों को रोकने के लिए यहाँ पर बना दिया गया है। ये रैंप क्या है इसको भी देखते हैं। ठीक है, देखिए कुमाऊं के तराई क्षेत्र में रेलवे ट्रैक को हाथी आसानी से आप पार कर सकते हैं। ये पहले क्या होता था, जब ये रैंप नहीं बनाया गया था तो जंगली हाथी क्या करते थे, जब ये रेलवे ट्रैक को पार करते थे कभी क्या होता है जब ट्रेन आती थी तो कई ऐसे हाथियों की दर्दनाक यहाँ पर हादसा हुआ और उनकी मृत्यु हुई। और कुमाऊं क्षेत्र के तराई में जो रेलवे ट्रैक को हाथी अब आसानी से पार करेंगे क्योंकि यहाँ पर भारतीय रेलवे और वन विभाग ने यहाँ पर हाथियों के लिए यहाँ पर रैंप बना दिए गए हैं। और वन विभाग के अधिकारियों की तरह अगर हम बात करें उनके द्वारा जो बताया गया, तराई सेंटर में भी अभी 3 रैंप बनाए गए हैं और दोनों तरफ वन्य जीव के लिए पानी तालाब भी बनाए गए हैं। और साथ ही अगर हम बात करें तो जो आने वाले दिनों पर अगर पूर्वी पश्चिमी और अगर हम सेंटर वन विभाग की अगर बात करें तो कुल ऐसे 11 रैंप यहाँ पर बनाए जाएंगे, जिससे कि जो आवाजाही है चाहे राजमार्ग की बात करें या फिर रेलवे ट्रैक की बात करें तो जिन्हें जो ये जंगली जानवर हैं आराम से इसका प्रयोग करें आ जा सकते हैं। यह देश का पहली बार ये प्रयोग किया गया है देश में कि अब इससे हाथी और दूसरे जंगली जानवरों को आसानी से रेलवे ट्रैक पार करते हुए यह जो दिक्कत आती थी अब वो नहीं आएगी। और जैसे दिव्यांग लोगों के लिए भी किसी बिल्डिंग अस्पताल या मॉल में जाने के लिए अलग से रैंप होता है, उसी प्रकार से जंगली जानवरों के लिए भी यहाँ पर क्या कहते हैं रैंप की सुविधा यहाँ पर बना दिया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यह वाला प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट में 3 जज सम्मिलित हुए। अब ये 3 जज कौन कौन है ये देखिए। 28 अप्रैल को उत्तराखंड हाई कोर्ट में 3 नए जजों की यहाँ पर क्या हुई, राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति कर दी गई और उनको मंजूरी मिल गई है। और इनमें वरिष्ठ अधिवक्ता जो रहे राकेश थपलियाल और अधिवक्ता पंकज पुरोहित ये रहे। और अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए
इस थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ज़्यादा ही नीचे हो गया। देखिए, और हाईकोर्ट के जो रजिस्ट्रार जनरल विवेक भारती शर्मा को सम्मिलित किया गया है। 3 लोगों को यहाँ पर नियुक्त किया गया है और उन्होंने न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी द्वारा शपथ इनको दिलाई गई है। और हाईकोर्ट में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश समेत 5 यहाँ पर क्या हो गए, जज हो गए। 3 तो ये आपकी जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे ये हैं, ठीक है। और देखिए, इनका अगर जीवन परिचय की अगर हम बात करें तो राकेश थपलियाल हैं, वो वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश थपलियाल उत्तराखंड हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल रहे हैं। उन्होंने 2014 में 3 बार यहाँ की जिम्मेदारी इनको मिल चुकी है। मूलतः अगर हम बात करें, ये पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं, ठीक है। खत सिंह श्री कोट निवासी राकेश थपलियाल के पिता चंडी प्रसाद थपलियाल भी एक अध्यापक रहे, अध्यापक के पुत्र हैं। अगर वहीं हम अगर बात करें पंकज पुरोहित की, अगर बात पंकज पुरोहित मूल रूप से चमोली जनपद के रहने वाले हैं और अधिवक्ता पंकज पुरोहित का 1992 में इलाहाबाद में बार काउंसिलिंग में पंजीयन हुआ था और 1997 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के में वकालत करने लगे और साथ ही मई 2017 में वहाँ उत्तराखंड हाई कोर्ट में उप महाधिवक्ता बने और लेकिन समय के बाद उन्होंने उस पद को यहाँ पर छोड़ दिया, ठीक है। अब ये उत्तराखंड के मुख्य रूप से यहाँ पर जज के तौर पर ये आए हैं। और विवेक भारती की अगर हम बात करें, रजिस्ट्रार जनरल विवेक भारती शर्मा उत्तराखंड बेंच के 2005 के हायर जुडिशली सर्विस के न्यायाधीश हैं और वह भारत सरकार के स्टैंडिंग काउंसिलिंग भी रहे हैं और राज्यपाल की विधि सलाहकार के रूप में भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। और 2022 में उन्होंने हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल यहाँ पर बनाया गया था, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, ये कह रहा है उत्तराखंड में विवाह प्रमाण पत्र और स्कूल की टीसी से क्या बना सकते हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। उत्तराखंड में विवाह प्रमाण पत्र और स्कूल की टीसी से भी क्या बनाए जा सकते हैं, आपके जो परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में मोटर व्हीकल एक्ट संशोधन के संबंध में ड्राफ्ट यहाँ पर पेश किया है और इसमें सुझाव मांगे गए थे। और सड़क परिवहन मंत्रालय नई जो ड्राइविंग लाइसेंस और क्या बोले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए भी सामान्य दस्तावेज की प्राप्ति कर लें। और जानकारी क्या है, जिसमें नाम पता हो, आपका उम्र हो, सत्यापन हो, 30 दस्तावेज सम्मिलित हैं। इन दस्तावेजों में से किसी एक भी दस्तावेज जो अगर आपके पास है तो उन दस्तावेजों के आधार पर आपका क्या बन सकता है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट बन सकता है। ये जो मंत्रालय है, तो इस मंत्रालय ने ये सुझाव 10 मई को यहाँ पर इससे मांगे गए थे, ठीक है। अब इन डॉक्यूमेंट से बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस। क्या क्या आपको अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, क्या क्या चाहिए आपको, वो यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आपका पास आधार कार्ड होना चाहिए या फिर जीवन पॉलिसी होनी चाहिए या फिर राशन कार्ड होनी चाहिए, फिर किसान फोटोग्राफ पासबुक होना चाहिए या स्कूल की टीसी के साथ अन्य 30 विकल्प यहाँ पर दिए हैं, वो उनमें से कोई भी होना चाहिए। अब देखिए, ऋषिकेश में जो एम्स है वहाँ से पवन हंस की एयर एम्बुलेंस सेवा जो मई में यहाँ पर शुरू की गई है। देखिए, उत्तराखंड में एयर एम्बुलेंस सेवा यहाँ पर शुरू करने के लिए एम्स ऋषिकेश और पिनाकल कंपनी के बीच यहाँ पर एमओ पर हस्ताक्षर किया। आपातकालीन और जो ट्रॉमा सेवाओं के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, ये जो आप हेलीकॉप्टर देख रहे हो, जहाँ से कोई गंभीर मरीज है या किसी को आपातकाल सेवाओं की ज़रूरत है, अगर यहाँ पर हायर सेंटर को रिफ़र करना हो तो उसको राजमार्ग से पहुँचने में ज़्यादा समय लगता है, तो उसको ये एयर एम्बुलेंस के माध्यम से उसे शिफ्ट किया जा सकता है। तो पवन हंस की ओर से मेरठ जो एयर एम्बुलेंस यहाँ पर तैयार किया जा रहा है और हेलीकॉप्टर मिलते ही यहाँ पर जो एम्स प्रशासन इस सेवा को शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और आपातकालीन ट्रॉमा सेवाओं के लिए गंभीर मरीजों को तत्काल एम्स से पहुंचाने के लिए यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार संयोग से पहली बार यहाँ पर क्या हुआ, उत्तराखंड में एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है, जिसमें आप लोगों को ये देखने को मिलेगा अगर कोई ऐसी गंभीर बीमारी से कोई व्यक्ति जूझ रहा है तो उसे दिल्ली एम्स में पहुँचाने के लिए यहाँ पर इस एयर एम्बुलेंस की यहाँ पर क्या गई शुरुआत की गई है दोस्तों, ठीक है। ये आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।